हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी अभी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि बिहार दरोगा के नोटिफिकेशन का लोग इंतजार कर रहे थे। उसी के रिगार्डिंग है साथियों, इसमें हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा नए नियम वाला भर्ती। आखिर ये कौन सा भर्ती है फ्रेंड्स, जिसमें लगभग 3000 पद अभी अभी जारी किया गया है। इसमें A to Z जानकारी हम लोग देखने वाले हैं इस दरोगा वैकेंसी को, और देखेंगे कि इस दरोगा में नए भर्ती के लिए जो नोटिफिकेशन है उसमें क्या क्या बोला गया है, और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जस्ट हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए आपको मैं सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ले चलता हूँ और वहाँ आपको बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे इस दरोगा की पद के लिए, जिसमें लगभग 3000 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। तो एक अच्छी खासी वैकेंसी है साथियों। तो चलिए इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से ही हम लोग इसको क्लियर करते हैं एक एक करके। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे अपडेट के लिए। और चलिए आपको सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेके चलते हैं। तो साथियों ये है नोटिफिकेशन जो कि आज ही की डेट में जारी हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं बिहार सरकार, बिहार पुलिस मुख्यालय, कार्मिक एवं कल्याण विभाग, सूचना सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प संख्या यहाँ पे देख सकते हैं आप 10,000 दिनांक 10/7/2015 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में पुलिस पदाधिकारी तथा सहायक अवर निरीक्षक, पुलिस अवर निरीक्षक एवं पुलिस निरीक्षक के प्रोन्नति कोटा के निम्नांकित रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियोजित हेतु पुलिस नंबर के उक्त कोटि के सेवानिवृत्त पुलिस पदाधिकारियों से संलग्न आवेदन प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किया जाता है। तो अब यहाँ पे साथियों आप लोग बोलेंगे कि ये तो डेट 2015 का है, तो साथियों ये डेट नहीं, यहाँ पे जो आपका संकल्प संख्या उसको बताया गया है जो कि 2015 में संकल्प संख्या आया था। और इसमें बात करें फ्रेंड्स की कितने सीटों पे वैकेंसी आने वाली है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सहायक अवर निरीक्षक है इसके लिए 3000 पद। सहायक अवर निरीक्षक साथियों इसका मतलब हो गया ASI, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। तो इसमें पदों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी वालों के लिए 1200 सीट है, EWS के लिए 300 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 360 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 540 वैकेंसी है, जबकि अनुसूचित जाति SC के लिए आपको यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के लिए 480 है, और अनुसूचित जनजाति ST शेड्यूल ट्राइब के लिए आपको 30 दिख जाएंगे यहाँ पे, और पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 90 दिख जाएंगे। और वहीं इसमें पता है फ्रेंड्स जो भी बिहार की वैकेंसी होती है उसमें 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु पद को आरक्षित किया जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं ये पद को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। अब बात कर ले फ्रेंड्स, अगला जो इसमें होने वाला है आपका जो पुलिस अवर निरीक्षक यानी बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर की बात करें जैसे SI, तो इसमें आपका देखने को यहाँ पर कुल पद मिल जाएगा 1200 पद जनरल कैटेगरी के लिए, EWS के लिए 300 और पिछड़ा वर्ग के लिए 360, जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 540, अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के लिए 480, अनुसूचित जनजाति ST शेड्यूल ट्राइब के लिए आपको 30, और वहीं पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 90 जो सीट है यहाँ पे मिल जाएंगे। और कुल पदों की बात करें तो यहाँ पे 3000 पद की संख्या दी गई है साथियों जो सब इंस्पेक्टर इन बिहार पुलिस होंगे। और यहाँ पे 35% आरक्षण यहाँ पे महिलाओं को रिजर्व है, 36 आरक्षण, और इसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं जो महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण दिया गया है यहाँ पे इनको आरक्षित किया गया है। अब अगला जो इसमें वैकेंसी है साथियों वो बात करें हम लोग तो यहाँ पे आपका जो पुलिस निरीक्षक के 250 पद, ये बहुत हाई लेवल पोस्ट हो गया साथियों। ये इंस्पेक्टर का पोस्ट है, जस्ट DSP के नीचे है। तो इसमें जाहिर सी बात है ज़्यादा सीट आपको नहीं मिलेगी देखने के लिए, लेकिन इसमें जनरल की बात करें तो 100 सीट है, EWS को 25, पिछड़ा वर्ग को 30, और वहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 45, जबकि अनुसूचित SC को 40। और यहीं बात करें साथियों यहाँ पे जो ST हैं तो ST के लिए 3 और पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 7। यहाँ भी 35% आरक्षण है महिलाओं को, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं उनके लिए सीट रिजर्व किया गया है। अब आइए साथियों इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे देख लेते हैं। तो आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक अथवा अनुशासनिक कार्रवाई लंबित नहीं हो तथा किसी अनुशासनिक फौजदारी आपराधिक मामले में सेवा काल के अंतिम 10 वर्षों में कोई वृहद दंड नहीं किया गया हो तथा अंतिम 5 वर्षों में कोई दंड नहीं किया गया हो, इससे संबंधित शपथ पत्र भी संलग्न करना आवश्यक होगा। वही दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखते हैं तीसरा, तो आवेदक इस आशय का घोषणा पत्र भी समर्पित करेंगे कि वे पूर्व से संविदा के आधार पर नियोजित नहीं है। तो अगला इसमें पॉइंट देख लेते हैं, आवेदन के साथ असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। अब यहाँ पे जो 5 नंबर पॉइंट साथियों, चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र 63 वर्ष और चयन 2 वर्षों अथवा उस पद पर नियमित नियुक्ति होने तक के लिए होगा। अधिकतम उम्र 65 वर्ष तक आवश्यकता अनुसार 1 वर्ष के लिए उनकी सेवा का विस्तार उनके कार्यों की समीक्षा के उपरांत किया जा सकता है। तो साथियों यहाँ पे अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे मैंने जो इस पॉइंट को पढ़ा, यहाँ पे जो पॉइंट यहाँ पे है जो संविदा के आधार पे,
तो संविदा के आधार पर साथियों अब पूछेंगे आप इसमें, तो यहाँ पे जो 2 नंबर पॉइंट है साथियों, यहाँ पे आवेदक इस आशय का घोषणा पत्र भी समर्पित करेंगे कि वे पूर्व में संविदा के आधार पर नियोजित नहीं थे। अब यहाँ पे संविदा की क्यों बात की गई फ्रेंड्स, और यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये 63 वर्ष हमने आयु बताया, जबकि एसआई के लिए आयु तो 21 वर्ष से आपका 20 वर्ष से आपका 37 होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी है आपका, ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकली है उसके लिए संविदा पे, तो आप यहाँ पे आप बोलेंगे कि साथियों तो नई भर्ती का होगा, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए अभी तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके नई भर्ती पे, क्योंकि जो डिपार्टमेंटल होता है प्रमोशन, काफ़ी दिनों से प्रमोशन नहीं हुआ है साथियों, तो उसमें बहुत सारी सीटें खाली रह गई है, जिसकी वजह से जो पुलिस कार्यप्रणाली है उसमें दिक्कत आ रही है, जिसको देखते हुए इसको पूरा करना है। इसलिए अभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में निकाली गई है। जो भी रिटायरमेंट किए हैं पोस्ट, इसमें बाहरी लोगों को नहीं रखा जाएगा साथियों। और यहाँ पे जो पॉइंट है देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियर लिखा गया है साथियों कि ये प्रथम 2 वर्ष अथवा उक्त पद पर रिक्त नियुक्ति होने तक, देखिए नियमित नियुक्ति जब भी हो जाएगा तब भी इनको हटा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इनको किया जा रहा है तो आपको नए भर्ती पे एक्सपेक्ट पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है कि आपकी नई भर्ती नहीं आने वाली है। अब चलिए एक दूसरा नोटिफिकेशन से अभी आपको क्लियर कर लेते हैं, ये आज ही के पेपर में आउट हुआ था साथियों। अब चलिए आपको दूसरा नोटिफिकेशन दिखाते हैं, जिससे आपका डाउट क्लियर होगा कि आपका नई भर्ती पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो ये साथियों पूर्व का नोटिफिकेशन है, इससे पहले भी मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर कार्मिक विभाग, कल्याण विभाग, सूचना, और यहाँ पर देख सकते हैं दिनांक 1/4/2020 से दिनांक 31/7/2021 तक सेवानिवृत्त पुलिस पदाधिकारियों कर्मियों जो पूर्व से नियोजित नहीं हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, को अगले 1 वर्ष के लिए संविदा पर नियोजित किया जाएगा। आइए इसमें अगला पॉइंट देख लेते हैं साथियों। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यह संविदा नियोजन आदेश निर्गत होने की तिथि से मात्र अगले 1 वर्ष तक के लिए होगी। 1 वर्ष के अंदर संबंधित पद पर नियमित प्रोन्नति नियुक्ति से योग्य कर्मी को उपलब्ध होते हैं यह संविदा नियोजित स्वतः समाप्त समझा जाएगा। तो देखिए साथियों, यहाँ पे भी इस नोटिफिकेशन में क्लियर है, जो पूर्व में रेगुलेशन निकाला गया था कार्मिक विभाग की तरफ से, कि ये जो भी संविदा पर जॉब यहाँ पे दी जा रही है, अगर इस पर जो संबंधित पद है उस पर नियमित वैकेंसी आ जाती है, उसको कंप्लीट कर लिया जाता है, तो इनको तुरंत उसी समय यहाँ से आउट कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका नई भर्ती उसके चलते इफेक्ट में रहेगी। तो ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि पुलिस नियमावली जो है उसमें जो कार्यप्रणाली है उसमें बाधा ना आए, क्योंकि स्टाफ की कमी है तब तक जब तक कि नई भर्ती नहीं हो जाती है, और जैसे ही नई भर्ती होगी इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। आइए एक और नोटिफिकेशन है उसको देख लेते हैं साथियों। तो साथियों मैं यहाँ पे जो अगला आपको नोटिफिकेशन दिखा दूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो है ये बिहार पुलिस मुख्यालय कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग, और यहाँ पे आज ही की डेट में 2 जुलाई 2000, देखिए आज की डेट नहीं है, 2 जुलाई को यहाँ पे लिखा गया था 2022 को, सामान्य प्रशासन विभाग को बिहार के पटना के संकल्प में इतना कि देखिए निर्देशानुसार उपयुक्त विषय आवश्यक सूचना से संबंधित आलेख संलग्न करते हुए अनुरोध है कि इसका प्रकाशन सभी प्रमुख समाचार पत्रों में आज ही कराने की कृपा की जाए। देखिए तो ये लिखा गया था, जो मैंने अभी नोटिफिकेशन दिखाया जो पेपर के माध्यम से, चाहे वो दैनिक भास्कर हो, दैनिक जागरण हो, अन्य पेपरों में भी इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था, तो उसी के रिगार्डिंग है साथियों। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि आपकी जो नई भर्ती है इसकी वजह से ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है बिल्कुल। आपका जो 23 से 50 पदों पे वैकेंसी होने वाली है ये जल्द ही आने वाली है, क्योंकि इसका फिजिकल भी कंप्लीट कर लिया गया है। जो पूर्व में इसकी वैकेंसी थी 2200 कुछ समथिंग सीटों की, तो उसका नोटिफिकेशन हो गया है, फिजिकल भी हो गया है, और उसका मेरिट भी जल्द ही आने वाला है। तो नई भर्ती भी आपका जल्द ही नोटिफिकेशन इसी मंथ में आने वाला है। तो बिल्कुल चैनल पर बने रहें, जैसे नई भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाता है, ये तो संविदा वाला था, और परमानेंट वाला जैसे आता है उसका अपडेट आपको मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सारा डाउट आपका क्लियर होगा, और आपको ये रूल कैसा लगता है साथियों कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं जल्द ही नए अपडेट के साथ में, तब तक चैनल पर बने रहें।